बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बैठ जाओ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरल तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलिय्यन 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 बेअली सलवा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। आज की ये मजलिस अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो की तरफ से हो रही है। मालिक उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो गुज़श्ता कई सालों से यौम इन्हिदाम बकी पे सऊदी सिफारत खाने के सामने खड़े होकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं, मजलिस सैयदा भी करते हैं, मातमदारी भी करते हैं और अर्क मवद्दत में गर्क होके कायनात की मालकिन को खिराज पेश करते हैं। और इस साल वो लोग बड़े बेचैन हैं। मेरी उनसे मुलाकातें हैं। हिंदो पाक के बड़े कमाल लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। मेरी उनसे ढेर सारी मुलाकातें हैं। मैंने उनके यहाँ शिकागो में पढ़ा भी है। बड़े अजीम लोग हैं, बड़े कमाल अज़ादार हैं और बड़े बेचैन हैं अपनी शहज़ादी की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए। कोरोना वायरस का अज़ाब और लॉकडाउन की इस कैफियत में उन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरह उनका ये एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए, किसी तरह बीबी की बारगाह में उनका सजदा सर तस्लीम खाम हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने राजा मुश्तबा मुबारक साहब से कहा है और राय साहब ने मुझे फरमाया है और मैं ये थोड़ी सी हाथी दे रहा हूँ ताकि हमारी उनकी ये मुश्तरका नौकरी मालिकों की बारगाह में पहुँच जाए। अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो के लोग इसके अलावा भी ढेर सारे काम करते हैं। वहाँ अज़ादारों की खिदमत करते हैं। हिंदो पाक से आए हुए मंदोबीन को इमाम हुसैन बादशाह की बारगाह तक ले जाते हैं, ज़ियारत का एहतमाम करते हैं, महफ़िलों का एहतमाम करते हैं, मजालिस का इनेकाद करते हैं, मिल के मातमदारी करने की कोशिश करते हैं, गरीब मोमिनीन की मुश्किलात में मदद करते हैं। अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो के ये सारे अहबाब अब भी इस लॉकडाउन के अज़ाब में भी इस मोहब्बत से, इस अक़ीदत से अपने इस काम पे लगे हुए हैं। मोमिनीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बल्कि मैं मुखय्यर हज़रात से भी मुल्तमिस हूँ कि जितना हो सके उनका साथ दें, उनके साथ ताउन करें और इस कार खैर में अपना हिस्सा मिलाएं, ताकि दुनिया को ये नज़र आना चाहिए कि जो नेक होते हैं वही एक होते हैं। मालिक इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अहबाब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। मालिक उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। उन भाइयों की तरफ से हुक्म था कि मैं ये महफ़िल, ये मजलिस 15-20 मिनट की नौकरी शहज़ादी की बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करूँ और स्पेशली इन्हिदाम बकी के हवाले से ही कोई गुजारिश करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम चला जाए। 8 शव्वाल 1344 हिजरी, 8 शव्वाल 1344 हिजरी, 21 अप्रैल 1925 ईस्वी आलम इस्लाम के लिए योम सया करार पाया है। ये वो दिन है जब मुख्तलिफ हुक्काम ने अपने दीनी रहनुमा अब्दुल्ला इब्न बलैंत के फतवे के मुताबिक ज़मीन पे मौजूद ज़मीनी जन्नत को मुनहदिम कर दिया। वो कब्रें गिरा दी गईं जिनके सदक़े में कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है। वो रोज़े गिरा दिए गए जिनकी वजह से रोज़ा खानी सलामत है। हाँ 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 हाँ, उन मज़ारात को गिरा दिया गया
जिनके अलावा दिन रात की तमीज़ करने का कोई आसरा नहीं है। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आप सलामत रहें। बड़ा मैं अंदर से ना अलबकी वालों का शुक्रगुजार खड़ा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, पूरी दुनिया के लोग इनके दोस्तों में हैं, लेकिन मुझे इस नौकरी के लिए चुना, मैं उसके लिए उन्हें सलाम कर रहा हूँ। बीबी उन्हें और इज़्ज़त थे। मैं 4 मिसरे पढ़ के एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ। कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियो, कसरो महल्लो हिस्न के मखमूर बासियो, नाराज तुमसे सारा ही सिदरा समाज है। कसरो महल्लो हिस्र के मखमूर बासियो, नाराज तुमसे सारा ही सिदरा समाज है। रोज़ा बनाओ बिनते रिसालत मुआब का, बस अब यही करोना का वाहिद रोज़ा बनाओ बिनते रिसालत मुआब का, रोज़ा बनाओ बिनते रिसालत मुआब का, बस अब यही करोना का वाहिद इलाज। 14 की दुश्मनी तेरे अंदर की भूल है, सचमुच तेरा खमीर ही बुग़्ज़े रसूल है। 14 की दुश्मनी तेरे अंदर की भूल है, सचमुच तेरा खमीर ही। अलबकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो वालों, राजी भी रहना, मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूं, तुम मुझे दुआएं देना, सलामत रहो। 14 की दुश्मनी तेरे अंदर की भूल है, सचमुच तेरा खमीर ही बुग़्ज़े रसूल है। गर बस में है तो मातमी सीनों पे हल चला, हर मातमी के दिल में ही कब्रे बन। चले राजा साहब कह रहे हैं, फिर पढ़ते हैं। 14 की दुश्मनी तेरे अंदर की भूल है, सचमुच तेरा खमीर ही बुग़्ज़े रसूल है। गर बस में है तो मातमी सीनों पे हल चला, हर मातमी के दिल में ही। चलो ये भी तो इंतकाम है बिनते रसूल का। इंडिया से, पाकिस्तान से, शिकागो से, पूरी दुनिया से जो लोग जन्नतुल बकी गए हुए हैं, जो लोग उस शिकस्ता कब्र का सलाम कर चुके थे, जो लोग बगैर गिलाफ के उस कुरान की ज़ियारत कर आए हैं, उन लोगों से कह रहा हूँ तवज्जो करना। मैं कह रहा हूँ ये भी तो इंतकाम है बिनते रसूल का, पहरों की शक्ल में ही वो पहरों खड़े रहे। काम है बिनते रसूल का, पैरों की शक्ल में ही वो पैरों पड़े रहे। और गर दोस्तों को इज़्ने ज़ियारत न मिल सके, दुश्मन हमारी कब्र पे हाजिर खड़े। चलो क्या याद करोगे अलबकी वालों, तुमने इतनी मोहब्बतें दी, राजा मुफ्ता मुबारक ने मुझे इतनी बार कहा, तो लो फिर क्या याद करोगे। शौकत मूड में आ गया है। 4 में से और सुन लो। सखी हुसैन की अम्मा का फैज़ है शौकत, सखी हुसैन की अम्मा का फैज़ है शौकत,
फुरू के देश में अब तक उसूल जिंदा है। सखी हुसैन की अम्मा का फैज है शौकत। मुश्तबा फुरू के देश में कायनात तोल मेरी तली पे रख मुश्तबा। शायद मैं फिर कभी पढ़ूं, शायद फिर कभी पढ़ूं, बस ऐसे ही मेरा मूड बन गया है। फुरू के देश में अब तक उसूल जिंदा है और ये पहरेदार डरे हैं अली की ज़ौजा से, इन्हें खबर है लहद में बतूल। अली की ज़ौजा से, इन्हें खबर है कि अब तक। चलो ऐ बिन्ते मुस्तफ़ा की विलायत के मुनकिरो, सूरज हथेलियों से छुपाओगे किस तरह? मुस्तफ़ा की विलायत के मुनकिरो, सूरज हथेलियों से छुपाओगे किस तरह? हर मातमी का जिस्म है जागीर सैयदा, जो कब्र दिल में है वो गिरा। जो कब्र दिल में है। बिलाए हैदर के आप गिने हया की कंदील में जड़ेगी। विलाए हैदर के आप गिने हया की कंदील में जड़ेगी, अगर वो चाहे तो रब की मखलूक उसके कदमैन में पड़ेगी। अगर वो चाहे, इन शर्तिया है। विलाए हैदर के आप गिने हया की कंदील में जड़ेगी, अगर वो चाहे तो रब की मखलूक उसके कदमैन में पड़ेगी। जरूर पहरा लगाने वालों के कल्ब नापाक में ये डर है, लहद से बाहर वो आ गई तो अली वली के लिए लड़ेगी। मुश्किल सफ़र है और एक अरसे के बाद मैं ज़हनी तौर पे आमादा हुआ हूँ अपने बच्चे के लाड़ पे। इसरार इतना किया मुश्तबा ने कि मुझे पढ़ना पड़ गया है। 14 के तवस्सुल से है कौन का ये फसाना। वादा हो गया, बैसियत शौकत रजा कह रहा हूँ, वादा हो गया। एक एक मिसरे में एक एक तारीख, एक एक अदब का सहीफा। 14 के तवस्सुल से है कौन का ये फसाना, इम्कान की हद में था कहीं इनका ठिकाना। 14 के तवस्सुल से है कौन का ये फसाना, इम्कान की हद में था कहीं इनका ठिकाना। फिर इनके लिए इनसे बना सारा जमाना। इक्के और शे की दाद देने वाले जी हैं। फिर इनके लिए इनसे बना सारा जमाना, बेहतर है वो जिसने इन्हें जाना नहीं माना।
बात है, मुकद्दर की बात है। जिसने इन्हें सोचा है वो शैतान बना है, जिसने इन्हें माना है वो सलमान है। जिसने इन्हें माना है वो सलमान बना है। जब दाग लगे हजरत इंसान की जबीं पर, मैंने पहले कहा था, एक मकाला समझे आप, एक लेक्चर समझे, एक थीसिस समझे आप, ऐसे मुश्किल मौजू पे, बड़ा मुश्किल काम है। मैं कह रहा हूं जब दाग लगे हजरत इंसान की जबीं पर, ठहरा न शराफत का तसव्वुर ही कहीं पर। हर जुल्म की आवाज गई अर्श बरी पर, अल्लाह ने भेजा है मोहम्मद को जमीन पर। हर जुल्म की आवाज गई अर्श बरी पर, अल्लाह ने भेजा है मोहम्मद को जमी पर। अब जो ये कह रहा है कि मैं रसूल जैसा हूँ या रसूल मुझ जैसा है, नकल कुफ्र कुफ्र नवाशत, मैं माजत के साथ उससे एक सवाल कर रहा हूँ, खुद सोच कि वो कैसा उतारा है खुदा ने। भेजा है जुल्म की नफी के लिए, भेजा है तहजीब सिखाने के लिए। क्या ये अदालत है कि उन जैसों में उन जैसा उतारा? खुद सोच के वो कैसा उतारा है खुदा ने, उन जैसों में उन जैसा। अच्छा मजे की बात यह कि जब बंदे सुनते थे नबी ऐसा, अली ऐसा, हसन ऐसा, हुसैन ऐसा, सज्जाद ऐसा, बाकिर ऐसा, जाफर ऐसा, काजिम ऐसा, रिजा ऐसा, तकी ऐसा, नकी ऐसा, हस्करी ऐसा, कायम बादशाह, सुल्तान ऐसा, तो मन मन में दिल करता था यार इन जैसा भी बना जाए। हजार कोशिश करने के बावजूद बंदों ने जब ये तय कर लिया कि इन जैसा नहीं बना जा सकता, गुस्सा निकाला, कहा ये हम जैसे हैं। सोच के वो कैसा उतारा है खुदा ने, उन जैसों में उन जैसा उतारा। वो नूर बदन पे करे औसाफ इलाही, वो नूर बदन पे करे औसाफ इलाही, उस एक ने दी एक के होने की गवाही। क्या बात है। वो नूर बदन पे करे औसाफ इलाही, उस एक ने दी एक के होने की गवाही। बुत खानों में थी उसके तकल्लुम से तबाही। शाबाश शाबाश, उस एक ने दी एक के होने की गवाही। बुत खानों में थी उसके तकल्लुम से तबाही, तौहीद से फिर मांग लिया उसने सिपाही। तौहीद से फिर मांग लिया उसने सिपाही। हर वो बंदा जो उर्दू जुबान का मजा ले सकता है, फर्द साजिश पे तवज्जो करेगा। शेर कहने वाले ढेर सारे बच्चे बैठे हो। तौहीद से फिर मांग लिया उसने सिपाही। वो सिपाही है कैसा? कर्रार है, जर्रार है, नासिर है, वली है, छोटा है मोहम्मद से, जमाने से अली। कर्रार है, जर्रार है, थक गया बेचारा पढ़ पढ़ के। कर्रार है, जर्रार है, नासिर है, वली है, छोटा है मोहम्मद से, जमाने से अली है। तहजीब की तकदीर बनाते रहे दोनों। कौन दोनों?
शाबाश। तहजीब की तकदीर बनाते रहे दोनों, सोए हुए एहसास जगाते रहे दोनों, हर सांस में इस्लाम सिखाते रहे दोनों, सर एक खुदा को ही झुकाते रहे। यही मज़हब अहले बैत है, यही इस्ना शरिया अकीदा है, यही द्वाज़दा इमामिया फ़िक़्ह जाफ़रिया का अकीदा है जो मैं मिंबर पर बयान कर रहा हूँ। हाँ, हर सांस में ईसाई, यही सच है, हर सांस में इस्लाम सिखाते रहे दोनों, सर एक खुदा को ही झुकाते रहे दोनों, दारैन में कुरान का पैगाम है वल्लाह, इस घर के वसीले से ही इस्लाम है। अब लड़ाई क्या है? इनकी कबूर क्यों ना हो? प्रॉब्लम क्या है? मज़ारात क्यों ना हो? कब्रें क्यों ना हो? इनके रोज़े क्यों ना हो? आखिर हुआ क्या है? झगड़ा क्या है अंदर से? आओ मैं झगड़ा बताऊं। लड़ाई कब बनी है? सरकार ने किरदार से मुशरिक को भगाया। देखिए ना, आप अंदाजा करें भाई, एक औरत गंदगी फेंकने आती है, कूड़ा करकट फेंकने आती है, वो नहीं आई, एक दिन करीम उसके घर चला गया। करीम पता करने उसके घर चला गया, वो हैरान हो गई, बिस्तर मर्ग से उठ के खड़ी हो गई। आप, मैं तो रोज आपकी तौहीन करती थी, ये क्या आप मेरा पता करने आ गया? फिर मैं सुना तू बीमार है तो हम तेरी खबर लेने आ गए। उसने कहा मेरे घर मोहम्मद चल के आ गया, मैं अच्छी हो गई। इसके लिए भी ज़र्फ चाहिए ना, जिसके घर मोहम्मद चला जाए वो अच्छी हो जाती है। इसके लिए भी ज़र्फ चाहिए ना। सरकार ने किरदार से मुशरिक को भगाया, कर्रार ने तलवार से काफिर को मिटाया। सरकार ने किरदार से मुशरिक को भगाया, कर्रार ने तलवार से, मुझे देखो तुम, कर्रार ने तलवार से काफिर को मिटाया, मुशरिक को भगाया, काफिर को मिटाया, इस घर की मोहब्बत ने मुनाफिक को जलाया। इस घर की मोहब्बत ने मुनाफिक को जलाया। ये सच हमें तारीख को पढ़कर समझ आया, जिसकी रगों में इन्हीं तीनों का लहू है, वो आज भी औलाद मोहम्मद का अदू है। सफर समझ आया? जिसकी रगों में इन्हीं तीनों का लहू है, वो आज भी औलाद मोहम्मद का अदू है। इस अर्ज के सीने पे अकड़ते हैं कई लोग, दुनिया में ही दुनिया से झगड़ते हैं कई लोग, बिगड़े हुए लोगों से बिगड़ते हैं कई लोग, हिम्मत हो तो जिंदों से ही लड़ते हैं कई लोग। हाँ, आज भी देती है ये तारीख दुहाई, बुज़दिल ही किया करता है कब्रों से। ये तारीख दुहाई, बुज़दिल ही किया करता है कब्रों से लड़ाई। 14 से अरब बरसरे पैकार हैं अब तक, 14 से अरब बरसरे पैकार हैं अब तक, कम ज़र्फ हैं, कज फ़हम हैं, मैखार हैं अब तक, मुस्लिम हैं और इस्लाम से बेजार हैं। अरब बरसरे पैकार हैं अब तक, कम ज़र्फ हैं, कज फ़हम हैं, मैखार हैं अब तक, मुस्लिम हैं और इस्लाम से बेजार हैं अब तक, मासूम कबीले के गुनहगार हैं अब तक, मासूम कबीले के गुनहगार हैं अब तक। हुआ क्या है? कुछ इनकी विलायत का भी नुकसान उन्हें है, कुछ झूठे खुदाओं का भी अरमान।
ये सब हो गए सादात के दुश्मन। अल बकी ऑर्गेनाइजेशन वालों, जियो, सलामत रहो। मेरी अब तक की गुफ्तगू भूल जाना, इससे आगे भी तुम्हारा मन चाहे बोलना न बोलना। शौकत के ये 4 में से तुम्हारी नज़र, तुम्हारे इस प्यार की नज़र, तुम्हारी इस इरादत की नज़र, बीबी की बारगाह में तुम्हारी इस झुक जाने की नज़र, तुम्हारी शादतमंदी की नज़र कर रहा हूँ। सलामत रहो और मैशर तक ये नौकरी करते रहो। और मैं भी याद रखूँगा कि इतनी दूर से किसी ने बैठ के मुझे इतने अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। बीबी तुम लोगों को सलामत रखे, ये ऑर्गेनाइजेशन सुबह मैशर तक आबाद रहे। पहले तो ये सब हो गए सादात के दुश्मन, जिस बात में ये जिक्र हो उस बात के दुश्मन। पहले तो ये सब हो गए सादात के दुश्मन, जिस बात में ये जिक्र हो उस बात के दुश्मन। खैरात के पाले हुए खैरात, पहले तो ये सब हो गए सादात के दुश्मन, जिस बात में ये जिक्र हो उस बात के दुश्मन। खैरात के पाले हुए खैरात के दुश्मन। हद हो गई फिर पाक मज़ारात के दुश्मन। मौजूद ज़माने की अदावत में खबर है, जो कब्र में मौजूद हैं उनका इन्हें डर है। जो कब्र में मौजूद हैं उनका इन्हें डर है। शाहाने अरब, भूलना ये बात कभी ना, ये तेल की दौलत, ये ज़मीनों का दफीना, ये नाम, ये मेयार, ये मक्का, ये मदीना, सब है मेरे सरकार के कदमों का पसीना। सब है मेरे सरकार के कदमों का पसीना। है नूर मदीने में पैगंबर की वजह से, काबे का शरफ है मेरे हैदर। हाँ, नाज हमें है कि हमारे हैं मोहम्मद। नतीजा अलबकी वालों राजी रहना। हाँ, नाज हमें है कि हमारे हैं मोहम्मद, ना तुम हो नबी के ना तुम्हारे। हाँ, नाज हमें है कि हमारे हैं मोहम्मद, ना तुम हो नबी के ना तुम्हारे हैं मोहम्मद। इस अर्ज पे खालिक ने उतारे हैं मोहम्मद, इन कब्रों में सोए हुए सारे हैं मोहम्मद। माजी भी सजा है, कभी हालात बने हैं, भूलना ना इन कब्रों के सदके में महल्लात माजी भी सजा है, कभी हालात बने हैं, इन कब्रों के सदके में महल्लात बने। आओ, शौकत अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शिकागो में बैठे हुए हिंदू पाक के अज़ादारान, मातमियान, सादात, गैर सादात, उलमा, इस पूरी तंजीम, इस पूरी अंजुमन, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी दुनिया को दावत दे रही है। झगड़ा है, कब्रें होनी चाहिए या नहीं, मज़ारात होने चाहिए या नहीं, बड़ी बड़ी कबूर होनी चाहिए या नहीं, रोज़े होने चाहिए या नहीं। रोज़ों का महीना है, रोज़े में रोज़े की बात हो रही है, रोज़े में रोज़े की बात हो रही है। और मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मुझे बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने को तैयार हूँ। आओ, मिल के फैसला करते हैं। कब्रें तुम्हारे पास भी हैं, कब्रें हमारे पास भी हैं। बुज़ुर्ग तुमने भी दफन किए, बुज़ुर्ग हमने भी दफन किए। औलिया की मज़ारात तुम्हारे पास भी हैं, औलिया की मज़ारात हमारे पास भी हैं। बड़ी बड़ी शख्सियतें तुम्हारे पास भी दफीनों की सूरत में मौजूद हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं। आओ आज फैसला करते हैं, इस कार अदावत की भी हद खोद के देखो। नतीजा और गुफ्तगू तमाम। आखिरी मिसरा, इस कार अदावत की भी हद खोद के देखो। तुम आप करो अपनी मदद खोद के देखो, या अपनी कोई मरकज़ बद खोद के देखो। इस कार अदावत की भी हद खोद के देखो। तुम आप करो अपनी मदद खोद के देखो, या अपनी कोई मरकज़ बद खोद के देखो, या मेरे वलियों की लहद खोद के देखो। शौकत का ये पैगाम ज़माने को सुना दो,
जो पूरे मिले उनके मज़ार। कायनात की मालकिन अपने ज़िक्र के वसीले से अल बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो में रहने वाले हिंदो पाक के तमाम अज़ादारों की नौकरी कबूल फरमाए। राजा मुश्तबा मुबारक से लेकर हुसैनी साहब तक मालिक इन बच्चों को भी सिवाय गम हुसैन के हर गम से महफूज फरमाए। मालिक हमारी ये नौकरी कबूल फरमाए और हमें ज़िक्र हुसैन बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हाथ बुलंदे हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। परवरदिगार हम गुनहगारों को इस मुश्किल वक्त में आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस